बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, कोरोना वायरस का फैलाव फिर से बढ़ गया है, जिसकी वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, ताकि आपको हर तरह के तालीमी नुकसान से बचाया जा सके। आज आपका उर्दू का लेक्चर नंबर है 1। बुक है आपके सामने, अपनी सब लोग बुक खोलें और बुक के साथ साथ बेटा आपने अपने हाथों में पेंसिल्स रखनी है। शुरू करने से पहले मैं आप तमाम तलबा और तलबात को मुबारकबाद दूंगी जो 7 से प्रमोट होकर 8th में आए, और साथ ही बच्चों आप लोगों के लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियां रखे और आपको ढेर सारी कामयाबियां दे। आ जाते हैं बुक की तरफ। बुक का है पेज नंबर 1। सबसे ऊपर हम्द लिखा हुआ है। हम्द की पहले बताती हूँ तारीफ़ क्या है। हम्द के मायनी, हम्द अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लग़वी मायनी है इसके तारीफ़ करना के, जबकि इस्तिलाही मायनी है इसके अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के। यानी हम्द ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अब आप लोगों यहाँ लिख लीजिए, ये आपकी नज़म हम्द के 5 मिसरे हैं, यानी एक बंद है, बंद के 5 मिसरे हैं। वो नज़म जिसके बंद के 5 मिसरे हों इसे मुखम्मस कहते हैं। हैत के एतबार से ये नज़म क्या है, मुखम्मस है। बेटा यहाँ आप लिख लीजिए अपनी आसानी के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ख़ास अल्फाज से। ख़ास अल्फाज सबसे ऊपर लिखे हुए हैं, इनके मायने आपको बुक की बैक साइड पे भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं भी आपको लिखवा दूंगी। और यही अल्फाज जो हैं आपने अपने कॉपी में लिखने हैं मायने के साथ। औसान का मायने है होशो हवास। असला का मतलब है हरगिज़। खौफ व ख़तर का मतलब है ख़तरा या डर। सन्नाटा कहते हैं बहुत ज़्यादा खामोशी को। पुरहौल कहते हैं खौफनाक। बियाबान जंगल। लेकिन। सहर कहते हैं सवेरा। मरघट जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं। घुप अंधेरा कहते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरे को। अब पढ़ाई कर लेते हैं। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर। ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शाम का वक्त हो या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, मींह ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहौल दिल ना मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जबकि तूफान का हो सुनाटा, सख्त अंधेरों का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखाड़ हवा, मेरे दिल में ना खौफ व असला, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे औसान, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। हो बियाबान में गुज़र मेरा या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस नज़म के शायर हैं इस्माइल मेरठी। पहले बंद में शायर कहता है, मैं अब आपको तशरीह के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर वक़्त मेरी नज़र अपने खुदा पे रहती है। रात का वक्त हो या शाम का, उजाला हो या अंधेरा, कोई भी चीज़ मुझे खौफज़दा नहीं करती, क्योंकि मेरे खुदा पर नज़र है और मुझे यकीन है कि मेरा खुदा हर वक्त मेरे साथ है और वो मेरी हिफाजत कर रहा है। इसी तरह दूसरे बंद में शायर कहता है, शाम का वक्त हो या सवेरा हो, यानी शाम हो रही हो या फिर सुबह का वक्त हो, चांद की चांदनी फैली हुई हो या फिर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, बारिश हो रही हो, तूफ़ान हो और उसमें शायर घिरा हुआ हो, लेकिन वो बिल्कुल भी खौफ व ख़तरा महसूस नहीं करता, क्योंकि उससे पूरा यकीन है कि उसका खुदा जो है उसके साथ है। इसी तरह ही तीसरे बंद में शायर कहता है, जबकि तूफ़ान का हो सुन्नाटा, सख्त अंधेरों का चले झोंका। इसमें शायर कहता है कि जब तूफ़ान आता है, आने से पहले हर तरफ सन्नाटा सा छा जाता है और सख्त अंधेरा फैल जाता है और हवा इस कदर शदीद और तेज़ी से चलती है जिसे हम आंधी कहते हैं। वो आंधी इस कदर तेज़ होती है कि पेड़ों को जड़ों से उखाड़ कर रख देती है।
ऐसे हालात में लोग खौफज़दा हो जाते हैं, घरों में छुप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता। ना मुझे तूफ़ान से डर लगता है और ना ही तेज़ आंधियों से, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ मेरा खुदा रहता है और वो हर हाल में मेरी हिफाजत करता है। टूटकर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। इस बंद में वो बताता है कि रात को जैसे आसमान से तारे टूट के गिरते हैं तो बहुत से लोग वहम करते हैं कि ये आग के अंगारे गिर रहे हैं ज़मीन पर। वो वहम करते हैं और उन्हें वो ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि जैसे कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन शायर इन हालात में भी ना वहम करता है और ना ही किसी शक व शुबे में मुब्तला होता है और ना ही खौफज़दा होता है, क्योंकि उसे यकीन है कि खुदा उसकी हिफाजत कर रहा है और उसके साथ है। इसी तरह सेकंड इस मेरे रास्ते में हो आखिर अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान। यहाँ शायर कहता है कि मैं अगर मैदान से गुजर रहा हूँ या किसी सुनसान ऐसी जगह से जहाँ से कोई नहीं गुजरता, और अगर कोई गुजरे तो बेइंतहा खौफज़दा हो जाता है। वीराने से या मरघट जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, या कब्रिस्तान जहाँ मुसलमान अपने मुर्दे दफनाते हैं, ऐसी जगहों से गुजरते हुए मैं बिल्कुल भी अपने होश गुम नहीं करता जहाँ से लोग गुजरते हुए घबराते हैं, लेकिन मैं बहुत आसानी से ऐसे रास्तों से गुजर जाता हूँ, क्योंकि मेरा खुदा पे यकीन है कि वो हर वक्त मेरे साथ है और मेरी हिफाजत कर रहा है। इसी तरह आखिरी बंद में शायर कहता है कि अगर मेरा गुजर कहीं वीराने में से हो, यानी गैर आबाद जगहों से हो, या मैं समंदर में सफ़र कर रहा हूँ, या फिर मैं सफ़र करते हुए अपने घर से बहुत दूर चल निकल जाऊँ, लेकिन कैसे भी मुश्किल हालात क्यों ना आए, मैं बहुत साबित कदमी और बहादुरी से इनका मुकाबला करता हूँ। मैं बिल्कुल भी खतर किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं करता। मेरा ये एहसास है कभी कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मेरी हिफाजत कर रहा है, ये मुझे खौफज़दा होने नहीं देता। ये तो बेटा मैंने तमाम बंद जो हैं आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तशरीह और मरकज़ी ख्याल, और इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 12 आपको नोट सेंड कर दिए जाएंगे। जब आप उन नोट्स को देखकर बेटा आपने कॉपीज़ पर जो क्वेश्चन आपको सेंड किए जाएंगे वही आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखने हैं, और वो आपकी कॉपीज़ जो हैं वो चेक की जाएंगी। आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। सवाल नंबर 1 है, कौन सा अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? रात को आसमान से तारों के टूटने के अमल पर लोग वहम करते हैं कि कोई मुसीबत आने वाली है। किन हालात में शायर का जिगर कभी रहता है? समंदर बियाबान से गुजरते वक्त और घर से दूर हो जाने पर भी शायर का जिगर कभी रहता है। शायर को किसी भी चीज़ का खौफ क्यों नहीं है? शायर को किसी भी चीज़ का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि इसको मालूम है कि इसका खुदा हर वक्त इसके साथ है। इसी तरह ही अगला क्वेश्चन है, खौफज़दा करने वाले मुकामात कौन से हैं? खौफज़दा करने वाले मुकामात है खंडर, मरघट और कब्रिस्तान। आखिरी क्वेश्चन है, इस हमद का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या पैदा होता है? इस हमद के मुताला से पहला ख्याल ये पैदा होता है कि हमें हर हाल में साबित कदम रहना चाहिए और अपने खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपने अपनी कॉपीज़ पर तहरीर करना है। क्वेश्चन नंबर है 2, ये आपका बुक वर्क है, इसे साथ साथ सॉल्व कीजिए। आपके अल्फाज दिए गए हैं, इन्हीं अल्फाज को आपने खाली जगहों में लिखना है। अल्लाह के जिक्र से हमारा दिल कभी रहता है। अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के वहम व गमा ख़त्म हो जाते हैं। तूफ़ान का शोर हो या इसके थमने के बाद का सुनाटा, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। कब्रिस्तान और मरघट मुर्दों को दफनाने या जलाने का मुकाम है। रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ गुप अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला खौफ व ख़तर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे। रात ख़त्म होती है और सहर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़ज़ाएँ गूंज उठती हैं। बारिश का दूसरा नाम मी है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का बे पार्ट है, दिए गए अल्फाज में मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह को पुर करें। खौफ की वजह से किसी के भी आसान ख़ता हो सकते हैं, आसान पे टिक लगा लीजिए। हमें शायर ने तारे को अंगारे से तशबीह दिया है। अल्लाह की याद से हमारा दिल कभी रहता है, कभी पे टिक लगा लें और यहाँ लिख लीजिए। रात हो दिन हो शाम हो के सहर से मुराद है हर वक्त। शाम का मुतज़ाद लफ्ज़ है सवेरा। हमद में दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ पेड़ इस्तेमाल किया गया है। खंडर, मरघट, कब्रिस्तान तन्हाई की अलामत के तौर पर पेश किए गए हैं।
हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ होता है। हमद में चांदनी का मुतज़ाद लफ्ज़ घुप अंधेरा बयान किया गया है। घुप अंधेरे पे टिक लगा लीजिए। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा बे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये नज़म के अल्फाज हैं, मिसरे मुकम्मल करने हैं आपने अल्फाज लगाकर। रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, या पुराना कोई खंडर सुनसान, वहम करते हैं लोग बेचारे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतालिका अल्फाज लफ्ज़ से मिलाना है आपने। सफ़र का है समंदर, इधर से बेटा नंबर लिख लें और यहाँ नंबर लगाते जाएं। सफ़र के साथ समंदर, समंदर के साथ 1 लिख लीजिए। चांदनी के साथ लिखिए गुप अंधेरा, पुराना के साथ लिखिए खंडर, कब्रिस्तान के साथ मरघट, शब के साथ अंगारे, आसमान के साथ तारे और सहर के साथ है शाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 आपका। इस नज़म के कौन कौन से बंद में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है इसकी उनकी निशानदही करें। दूसरे और आखिरी बंद में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है। दूसरे बंद की रदीफ़ हो और आखिरी बंद की मेरा। बेशक आप यहाँ लिख लीजिए, छोटी सी स्पेस है यहाँ पर। दूसरे और आखिरी बंद में रदीफ़ इस्तेमाल हुई है, इनकी निशानदेही है। दूसरे बंद की रदीफ़ हो और आखिरी बंद की मेरा है। क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। दर्ज झेल अल्फाज के मायनी लुग़त में से तलाश करके लिखिए। ये पीछे भी मैंने बताए हैं आपको, दोबारा बता देती हूँ। सहर कहते हैं सवेरा, मरघट कहते हैं वो जगह जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं, बियाबान कहते हैं वीरानी जगह को यानी वीराने को, कवि मजबूत, पुरहोल खौफनाक, सुनसान कहते हैं गैर आबाद जगह को। क्वेश्चन नंबर है 7 आपका। दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सुनसान का लिखिए आबाद, शब का रोज़, अंधेरा उजाला, सफ़र का लिखिए क़याम, कवि का कमज़ोर, पुरहोल का खुशनुमा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। सुनसान का आबाद, शब का लिखिए रोज़, अंधेरा उजाला, सफ़र का क़याम, कवि कमज़ोर, पुरहोल खुशनुमा। अच्छा बच्चों, आपने इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं आपकी सहूलत के लिए जुमले बोल देती हूँ, लेकिन आप जुमले अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं अल्फाज के मुनासिबत के साथ। सुनसान, इस सुनसान जंगल में दूर दूर तक कोई आदमजात नज़र नहीं आता। शबो रोज़, शब का जुमला बनाइए। शब होती है तो आसमान पर तारे चमकने लगते हैं। शब का मतलब तो रात है, लेकिन इसका मुतज़ाद है रोज़। शब का जुमला हमें बनाएंगे। शब होती है तो आसमान पर सितारे चमकने लगते हैं। अंधेरा, रात के वक्त हर तरफ अंधेरा फैल जाता है। सफ़र, डॉक्टर ने इसे सफ़र करने से मना किया है। कवि, मुश्किल हालात में भी मेरा दिल कवि रहता है। पुरहोल, नानगा पर्वत की ऊंचाई सोचते ही दिल पुरहोल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8। अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। ये बेटा आपको नोट्स में नोट्स के साथ ही दूसरे क्वेश्चन के साथ ये क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। दर्ज झेल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग करें। समंदर, समंदर मुज़क्कर है। शाम मुअन्नस है। जड़ मुअन्नस है। वहम, वहम होता है तो ये मुज़क्कर है। मरघट मुज़क्कर है। आंधी मुअन्नस है। अंधेरा मुज़क्कर है और आसमान मुज़क्कर है। क्वेश्चन नंबर है 10 आपका। दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखनी है आपने। झोंका का लिखना है झोंके, रात का रातें, तारा का तारे, खता का खताएं, अंगारा का अंगारे। अब है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। गुज़र और सफ़र हम आवाज़ अल्फाज हैं, इनको हम काफ़िया अल्फाज भी कहा जाता है। आप दर्ज झेल अल्फाज के हम काफ़िया अल्फाज लिखिए। सहर का लिखें खतर, तारे का अंगारे, मैदान का सुनसान, हवा का नवा, शाम का काम। फिर मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। सहर का लिखिए खतर, तारे का अंगारे, मैदान का सुनसान, हवा का नवा,
शाम का काम। इस हमद का मरकज़ी ख्याल है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। मरकज़ी ख्याल बच्चों आपको नोट्स में ही भेजूंगी। मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि मैंने क्वेश्चन भी बोले थे कि 1, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और 12 जो है आपको, और साथ ही अशार की तशरीह आपको सेंड कर दी जाएगी और आपने उसको देखकर काम करना है। सबसे पहले ये देखें, ये नोट्स हैं आपके सामने रखे हुए हैं। सिर्फ इसका फ्रंट पेज दिखाऊंगी कि आपने कॉपी वर्क जो है वो कैसे करना है। सबसे पहले आपने हाशिया लगाना है कॉपी पर, और हाशिए के बेटा आपके जो दाएं तरफ है यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना। नज़म, इसके साथ ही नज़म का उन्वान बंद लिखना है आपने, फिर दोबारा से नज़म का उन्वान हमद और शायर का नाम इस्माइल मेरठी, और फिर आपने तशरीह लिखनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका मरकज़ी ख्याल। इसी तरह ही लिखना है जैसे आपको लिख कर भेजेंगे हम। नज़म हम, शायर का नाम इस्माइल मेरठी और मरकज़ी ख्याल। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल मैं एक बार बोल देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। इस हम का मरकज़ी ख्याल ये है कि अगर इंसान इस बात पर यकीन करे कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और हमारे साथ है, तो कोई भी चीज़ इंसान को खौफज़दा नहीं कर सकती और वो हर मुश्किल पर काबू पा सकता है। ये है इसका मरकज़ी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका सवालात के मुख्तसर जवाबात तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपने अपनी कॉपी वर्क कैसे करना है ये देख लीजिए। मैंने यहाँ हाशिया लगाया है। हाशिया के दाएं तरफ मैंने ना सीन लिखा है ना ही जीम लिखा है, और आपने भी कुछ ऐसा नहीं लिखना। क्वेश्चन लिखना है, अलिफ है इसका, अलिफ का क्वेश्चन लिखिए, कौन सा अमल होने पर लोग वहम करते हैं, और यहाँ जीम लिखने के बाद इसका आंसर लिखिए। हाशिए के दाएं तरफ नहीं, आपका जो बाएं तरफ स्टार्ट होता है उस तरफ से आपने लिखना है। इसी तरह ही आपने मार्कर यूज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से। किन हालात में शायर का जिगर कभी रहता है, उसके बाद यहाँ जीम लिखिए और इसका आंसर तहरीर कीजिए। ये आपके काम करने का तरीका है। और बेटा ये आज का लेक्चर था आपका। मैंने आपको तमाम बातें तफसील से बता दी। क्वेश्चन भी, बुक वर्क आपने याद करना है। तमाम काम जो हमने पढ़ा है, सबसे पहले तो रीडिंग कीजिएगा, अल्फाज मायनी और बाकी जितना काम आपको कहा है वो सब आपने कॉपी पर लिखना है। साथ साथ याद कीजिएगा, कॉपी वर्क कीजिएगा, और आपकी कॉपीज़ हम लोगों ने चेक भी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।